Hello everyone, welcome to the lecture. Today we will learn how to make a profile on Naukri.com and create a resume so that we can hunt uh, jobs successfully and be placed in a good firm. So Naukri.com पे आपको जाने के लिए टाइप करना होगा NAUKRI.com। तो इस पे पहले प्रोफाइल बनाएंगे। जब प्रोफाइल बन जाएगी तो वहीं से हमारा रिज्यूमे भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आएगा इंटरफेस इसका। अब आपको सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो Naukri.com पे अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, यानी जो आपकी गूगल पे आईडी बनी है जिस पे आप जीमेल वगैरह यूज करते हो उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पर आप सारी डिटेल डालें अपनी और वैसे अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले फुल नेम डालते हैं यहाँ पर। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेम ले लेते हैं। नंबर और ईमेल आईडी में तेज अकेडमी का लूंगा, तेज अकेडमी @101 तेज अकेडमी 101 @gmail.com, और तेज अकेडमी का ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर यूज करेंगे। और नेम यहाँ पर कर लेते हैं जैसे कि आकिब, ठीक है। आकिब, हाँ, ये मैंने नाम डाला। ईमेल आईडी डालूंगा तेज अकेडमी 101 @gmail.com। टैब प्रेस किया, नेक्स्ट वाले सेल में आ गया। पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट, ये मेरा गूगल जो है सजेस्ट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इसका लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम ऐसे ही एक डेमो अकाउंट बना रहे हैं। तो हम ऐसे ही इसका पासवर्ड डाल लेते हैं 1234। या एक काम करते हैं, आकिब 1234। तो ये पासवर्ड है, ठीक है। AAQIV1234। इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पे टीयर अकेडमी का ही डालते हैं, 9289598909। और वर्क स्टेटस हमें डालना है आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। जिन्होंने पहले जॉब कर रखी है वो आई एम एक्सपीरियंस डालेंगे, जिन्होंने पहले कोई जॉब नहीं कर रखी वो आई एम अ फ्रेशर डालेंगे। अब करंट सिटी मेरा यहाँ पे न्यू दिल्ली आ रहा है, अगर ये हटानी है कोई और सिटी लानी है तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु है तो बेंगलुरु आ गया, न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर कह रहा है सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड प्रमोशंस वाया एसएमएस ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो इसको चेक जैसे मैंने किया है ये आपको बिल्कुल नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने देंगे डिसेबल। वरना आपके ईमेल्स पर नहीं, हाँ, इसे चेक करेंगे क्योंकि जो भी नौकरी .com से जो भी आपको नोटिफिकेशन आने वाली होती हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके एसएमएस ईमेल और व्हाट्सएप पे आती रहेंगी, तो इसे चेक कर देंगे, ठीक है। नाउ रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब कोड सेंड किया होगा, देखते हैं कोड आया क्या नहीं। नंबर पे तेज अकेडमी के जो आप फोन नंबर डालेंगे, आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा वो, और वो ओटीपी आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर ये ओटीपी आ गया है 0956 वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक डिटेल डालनी है, यानी कि एजुकेशन, ठीक है। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा डाल देंगे, 12th पास है तो 12th डाल देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट डाल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर लेते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। अब कोर्स आपने ग्रेजुएशन में कौन सा किया है वो यहाँ पर अ, बताना है। फॉर एग्जांपल आपने बीए कर रखा है तो यहाँ पे बीए डाल देंगे। कोर्स टाइप क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, या डिस्टेंस लर्निंग था। डिस्टेंस लर्निंग डाल देंगे। अगर आप कुछ भी डाल सकते हैं, फुल टाइम कॉलेज जाते थे मंडे टू फ्राइडे वो डाल सकते हैं, पार्ट टाइम था या डिस्टेंस लर्निंग था, जो भी था। डिस्टेंस लर्निंग डाल देते हैं। स्पेशलाइजेशन किस में था वो डाल देंगे, जैसे बीए इन फाइनेंस, बीए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, बीए इन इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजी डाल देता हूँ। अब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्या था, यहाँ पर डालते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम डाल देते हैं। चलो ये डाल देते हैं, आपका जो कॉलेज नाम होगा यहाँ पर टाइप करेंगे। अब स्टार्टिंग ईयर क्या था, आपकी ग्रेजुएशन कब स्टार्ट हुई थी, फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेजुएशन हुई थी स्टार्ट 2024 में, ओ सॉरी 2020 में, 2020। और पासिंग ईयर था आपका 2024। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, मतलब आपको ग्रेड वाइज मार्क्स मार्क्स मिलते थे, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ठीक है। और या फिर परसेंटेज का सिस्टम था, या कोर्स में सिर्फ पासिंग रिक्वायर था, ठीक है। तो सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पर आप में पास और फेल फेल बस यही क्राइटेरिया था। तो कोर्स रिक्वायर पास, अगर परसेंटेज में मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में तो परसेंटेज लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज करते हैं, कितने आए थे ग्रेजुएशन में, मान लो आपके आए थे 81%, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं ना, ठीक है। ये हो गया। अब की स्किल्स डालनी है, की स्किल्स आर क्रूशियल फॉर रिक्रूटर्स टू हायर यू। अब यहाँ पर की स्किल्स आपको अपनी बतानी, ठीक है, क्या क्या की स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है। अब देखो की स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेट मी टेल यू। की स्किल्स जो बताते हैं वो आप जब रिज्यूमे यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी सारी लिखी आती है। तो की स्किल फॉर एग्जांपल मैं अपनी डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं UI UX, UI UX है मेरी, UI एंड UX डिजाइनर, ये डाल देते हैं, ये हटा देते हैं। इसके अलावा फिग्मा आता है मुझे, स्केचिंग, वायर फ्रेमिंग। काम करते हैं की स्किल में, वैसे हैं तो बहुत सारी, हम यहाँ पे इसे शॉर्ट ही रखते हैं वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। UI UX डिजाइनर, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, और इसके अलावा जनरेटिव AI, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये की स्किल में डाल दिया, बहुत सारी की स्किल्स हैं आप डाल सकते हैं। जो जो यहाँ पे टाइप करेंगे नीचे सजेशन आ जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपकी की स्किल्स यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे यहाँ पे। अब रिज्यूमे हेडलाइन, यहाँ पे ये क्या है, ऐड रिज्यूमे हेडलाइन एंड प्रेफरेंस टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर एंड गेट रिलेवेंट जॉब रिकमेंडेशन। रिज्यूमे हेडलाइन डालनी है यहाँ पर, जैसे सजेशन आ रहा है यहाँ पर, जॉब सीकर विद BA इन साइकोलॉजी करंटली लिविंग इन न्यू दिल्ली। जैसे कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ जो BA साइकोलॉजी से रिलेटेड हो और दिल्ली में मिल जाए। ये एक और हेडलाइन है यहाँ पर, लुकिंग फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग फॉलोइंग स्किल्स, UX UI डिजाइन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस जनरेटिव। मतलब यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि मैं ऐसी जॉब सर्च कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी ये वाली स्किल्स का यूज हो पाए, जो मैंने की स्किल्स डाली हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी सर्च क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आप जाएंगे ChatGPT.com पे, और ChatGPT पर अपनी प्रॉम्प्ट डाल देंगे। देखें मैंने आपको शायद पहले भी ये चीज़ बताई है कि आपको अपने बारे में पूरा टाइप करना है, ठीक है। जैसे पहले ChatGPT को आप पूरा अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो हमें करना ये है कि ChatGPT को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को पूरा अपने बारे में बता देना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को
कि आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है। और चाहे पूरा एक दिन ले लो और बैठ के अपने मोबाइल फोन के नोट्स में या कहीं पे भी पेपर पे, वैसे नोट्स में ही बेहतर रहेगा ताकि आप डिजिटली एक पूरा अपने बारे में पूरी बायोग्राफी लिखो। ठीक है, चाहे वो 1 पेज की हो, 1.5 पेज की हो, 2 पेज की हो, 5 पेज की हो, 10 पेज की हो, जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है। उसमें आपको एक एक चीज अपने बारे में बता देनी है कि मैं कब मेरी बर्थ हुई और मैं कब कहाँ पर पैदा हुआ, कौन सा हॉस्पिटल था, फिर मेरी फर्स्ट क्लास कहाँ से हुई, सेकंड कहाँ से हुई, फिफ्थ कहाँ से हुई, टेंथ कहाँ से हुई, फिर मैंने यहाँ एजुकेशन करी, मैंने यहाँ जॉब करी, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, वगैरह वगैरह। अपने बारे में हर चीज बता देनी है। मैंने ये बिजनेस करने की कोशिश की थी, मैं मेरी थिंकिंग ऐसी है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मतलब ऐसे अपने आप को पूरा बता देना है। मतलब कि एआई यानी चैट जीपीटी या को पायलट आपको पूरा का पूरा जान जाए आप क्या हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो प्रॉम्प्ट डालनी है चैट जीपीटी या को पायलट पे और कहना है कि क्रिएट अ रिज्यूमे फॉर मी। ठीक है, तो सभी अभी चलते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपने बारे में लिख रखा है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को पायलट को पहले ही बता रखा था अपने बारे में। ठीक है, अब क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ ऑलरेडी बता रखा था तो अब वो मुझे दोबारा टाइप करने में बहुत ज्यादा देर लग जाती, तो मैंने सिर्फ इतना कहा चैट चैट जीपीटी या को पायलट से, एज यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, राइट एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो उसने पूरा का पूरा ये 5 पेज का मेरी सब कुछ यहाँ पर लिख के दे दिया है। और जो मैंने चेक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये, रीड मोड पे चलते हैं। तो कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ मोहम्मद आकिब खान, पर्सनल बैकग्राउंड, फुल नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, करंट रेसिडेंस, रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर फिर एजुकेशन आया, एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल जर्नी क्या रही है, फाउंडर ऑफ टॉक्स ट्रेंड B2B क्लोथिंग ब्रांड, फाउंडर ऑफ लेट्स संजीव वेब डिजाइन एजेंसी। उसके बाद फाउंडर एंड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर इसने ये गलत लिख दिया, फाउंडर फाउंडर तो नहीं हो, खाली इंस्ट्रक्टर हूँ तेज अकेडमी में, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो। वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का नाम नेम तेज अकेडमी .org नहीं है बल्कि है, यहाँ पर ये हटाते हैं फाउंडर, खाली इंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर है तेज academy.com, इसकी लोकेशन ये है। उसके बाद कोर्सेज जहाँ पर ये कराए जाते हैं, जहाँ जॉब करता हूँ, और टीम के बारे में बता दिया वहाँ पे। फिर और एक्सपीरियंस ने बताया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स प्रोग्राम भी चलता है तेज अकेडमी में जहाँ मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ, अपकमिंग ट्रेड, ये सब। और स्किल्स के बारे में बताया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेब डिजाइन है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स क्रिएट करता हूँ मैं, नो कोड ऐप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, मोशन ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइन है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल्स ये सब हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नो कोड डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग अलग लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती मुझे, बिजनेस एंड सेल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांडिंग एंड ग्रोथ हैकिंग, ब्रांडिंग एंड ग्रोथ हैकिंग नहीं आती मुझे, नेगोशिएशन एंड नेटवर्किंग, फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। अदर स्किल है पब्लिक स्पीकिंग एंड टीचिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। स्ट्रेंथ बता दी मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मल्टी स्किल्ड, ठीक है, entrepreneurial माइंडसेट, क्विक लर्नर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, विजनरी थिंकर, ये सब बता दिया। इसके अलावा वीकनेसेस बताई, तो वीकनेसेस भी कुछ इस तरीके से बना बताई जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। जैसे कि टेक्स ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स एट वंस। अब वीकनेस ये है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ एक बार, एक कहने को तो ये वीकनेस है लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी कि मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है। ठीक है, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी, हर चीज में परफेक्शन पसंद है, तो वीकनेस के तौर पे बताया। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट बता रहा हूँ मैं। जब भी आप रिज्यूमे टाइप करें और उसमें वीकनेस वाले सेक्शन में जो अपनी वीकनेसेस लिखेंगे ना,
वो वीकनेसेस ऐसे लिखनी है जो वीकनेस भी लगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, कि यार वीकनेस भी इसकी तो अच्छी है, मतलब होता है ना। तो जैसे ये है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या डालिए, मतलब ये बंदा नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस में लिखा है ओवर फोकस ऑन वर्क, पर्सनल रेस्ट हेल्थ में टेक अ बैक सीट। तो इसमें इसने लिख दिया कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ओवर फोकस जो वर्क को लेके, तो पर्सनल जो रेस्ट है, आराम है, उसे मैं पीछे डाल देता हूँ, काम पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ये वीकनेस में डाल दिया, लेकिन रिक्रूटर पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है ऑब्वियसली। डेलीगेशन, प्रेफर्स डूइंग, अब डेलीगेशन मतलब कि काम को डेलीगेट करना, मतलब अपने से नीचे लेवल के लोगों को दे देना काम, और आप और इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करें। तो डेलीगेशन, प्रेफर डूइंग थिंग्स हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स फुली। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी इसने वीकनेस बताई कि मतलब मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं दूसरों पे काम न डालूं, और खुद उस काम को परफेक्शन के साथ ज्यादा करना पसंद करता हूँ। ओवर थिंकिंग एट टाइम्स, टू मच प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये एक पॉजिटिव वाइब इसमें क्या आ रही है कि ओवर थिंक बहुत करता हूँ, लेकिन टू मच प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन, एक एक्शन से लेने लेने से पहले प्लानिंग बहुत करता हूँ। तो ये रिक्रूटर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अचीवमेंट्स यहाँ पर बहुत सारी आ गई हैं, यहाँ पर जो भी अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर गोल्स यहाँ पर सब बताए हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता दिया है मेरा, जो भी है। और फिर यहाँ पर एक समरी दे दी है मेरे को, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम को पायलट का यूज करेंगे। इसे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। अब जाना है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पर, ठीक है। तो मैं आपको को पायलट दिखा देता हूँ, उसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर अब को पायलट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर हम अपना रिज्यूमे क्रिएट करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे डालना है, राइट माई रिज्यूमे फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, मैंने डाल दिया, और एंटर। डिटेल्स मैंने डाली हैं। रिज्यूमे बना रहा है मेरा। ठीक है, ये रिज्यूमे मेरा पूरा बन गया है, और इसे कॉपी करते हैं। और चाहें तो हम इसे पेस्ट कर सकते हैं नई शीट पर। ब्लैंक शीट लेके आता हूँ मैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। MS वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट लाया, कंट्रोल V किया, और ये मेरा रिज्यूमे बन गया। लेकिन ऑब्वियसली रिज्यूमे इस तरीके से नहीं होता है जैसा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। तो हम अब जाएंगे, अब ये जो काम करवाया है ये हमने करवाया है सब कुछ Naukri.com के लिए। तो अब वापस चलते हैं अपने Naukri.com पे। तो ये कह रहा है कि लुकिंग फॉर जॉब रिक्वायरिंग, ये हेडिंग तो मैंने यहाँ से डाली है। अब मैं क्या करूंगा, इसको AI से जनरेट करवाऊंगा। मैं को पायलट पे वापस चलता हूँ, और अब यहाँ पे पता है क्या बोलूंगा मैं को पायलट से, एज यू नो। ये सब जो मैं AI का बता रहा हूँ ना काम, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले सब कुछ करके रख सकते हो। सारी प्रॉम्प्ट देख ली, और सारी प्रॉम्प्ट से ये होमवर्क पहले ही करके रख दिया, और फिर जब रजिस्टर के बटन पे Naukri.com पे ग्रेड क्लिक करो तो सारी डिटेल्स बस कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो एज यू नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ नाउ, तो गिव मी a resume headline which should be attention grabbing,
ऐसी जो अटेंशन ग्रैब कर ले रिक्रूटर्स की। तो इसमें कई सारे वेरिएशन दे दिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कौन सी डालें? चलो ये डाल देते हैं, स्ट्रेटजीज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिजाइन फाइनेंस एंड एजुकेशन, फाउंडर एजुकेशन ट्रेडर टेक्नोलॉजिस्ट। ओके, ये मैं डाल देता हूँ वहां पर, रिज्यूम में हेडलाइन पर चलता हूँ। आप चाहें तो इसने जो सजेस्ट किया है ना naukri.com में, वो भी रहने देते हैं, दे सकते हैं। फिलहाल मैं दूसरी ही करता हूँ जो मैंने लेके आया हूँ एआई से। ये मैंने रिज्यूम में हेडलाइन डाल दी। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे सबके बीच में। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हो गया पार्ट कवर। अब नाउ प्रिफर्ड वर्क लोकेशन, कहाँ पर आप चाहते हो जॉब। ठीक है ना, तो मैं अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर चाहता हूँ ये, और वर्क फ्रॉम होम चाहता हूँ, रिमोट जॉब्स मिल जाए, तो ये भी मैं डाल दूंगा। इसके अलावा अगर मैं नोएडा में भी चाहता हूँ तो वो भी डाल दूंगा, गुड़गांव में चाहता हूँ तो वो भी डाल दूंगा। प्रिफर्ड सैलरी, प्रिफर्ड सैलरी पर ईयर लिखना है आपको, पर ईयर कितनी सैलरी हो। फॉर एग्जांपल आपकी अभी एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 पर मंथ आपका ये बनता है 1,80,000। 1,80,000। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, जेंडर यहाँ पे मेल। ओके, नाउ ये डिटेल्स क्लियर हैं, तो ये लास्ट स्टेप था हमारा, अब सबमिट पे चलते हैं। तो ये डिटेल्स यहाँ पर हो गई और मेरी naukri.com पे प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, चले, ये naukri.com पे मेरी प्रोफाइल बन गई है। सबसे पहले हम naukri.com का जो है, एक मिनट हो गए यहाँ पर। naukri.com पे अब जो प्रोफाइल बन गई है, पहले एक बार naukri.com का देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद अपना रिज्यूमे बनाएंगे। सो यहाँ पर जॉब्स हैं, जॉब पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे अब मैंने क्योंकि यूआई यूएक्स डिजाइनर डाल रखा है, तो सारी जॉब्स वैसे ही आ रही हैं, साउंड डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स इंटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हो। और अगर आपको सेव करना है किसी जॉब को, यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, क्लिक करा मैंने अभी उस जॉब पे और अप्लाई ऑन कंपनी साइट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्टली naukri.com से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कंपनी की वेबसाइट आ गई, और अप्लाई नाउ पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो भी जॉब्स के लिए अब आपको अप्लाई करना है, जैसे ये वाली जॉब थी, वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, अपनी सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, अपना एक कवर लेटर डालेंगे, टेल मी व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। ये लिखना है कि आप इस पोजीशन में इंटरेस्टेड क्यों हो, और यहाँ पर चूज फाइल में अपना रिज्यूमे अपलोड कर देंगे। जब रिज्यूमे आपका अपलोड हो जाएगा तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई करना होता है किसी जॉब पे। कुछ जॉब्स ऐसी मिलेंगी आपको यहाँ पर कि डायरेक्टली naukri.com से ही आप अप्लाई कर सकते हो। सो चलते हैं बैक, और अप्लाइड का देखो बटन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और पीछे चलते हैं, ये हटा देते हैं, और ये वाली जॉब देखते हैं, वीडियो एडिटर की जॉब अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखो अप्लाई पे ना, देखो वो जो पहले वाली जॉब थी वीडियो एडिटर की आ रही है अभी, सॉरी, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट आ रहा था।
लेकिन इस पे जब हमने क्लिक किया तो हम यहीं से अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे चेक बॉक्सेस लगे हैं। आप इन्हें चेक करके ये कर दिया, ये चेक कर दिया, और जैसे यहाँ तो ये वो वाली जॉब्स है जिनके आगे चेक बॉक्सेस बने हैं, ये वो वाली जॉब्स हैं जो आप डायरेक्टली naukri.com से ही अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सबको चेक करूंगा, ये कह रहा है मैक्सिमम 5 जॉब्स कैन बी अप्लाइड एट अ टाइम, और अप्लाई 5 जॉब्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये कह रहा है व्हाट इज योर करंट सीटीसी। मैं अगर डालना चाहूँ कि करंट जॉब में कर रहा हूँ उसका सैलरी क्या है वो डाल दूंगा, अगर मैं स्किप करना चाहूँ तो स्किप कर दूंगा। अपलोड योर रिज्यूमे कह रहा है, रिज्यूमे अपलोड कर दो। तो आप करेंगे, आई डू इट लेटर कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैं अभी रिज्यूमे नहीं अपलोड कर रहा। आप अपलोड जरूर 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 करेंगे। आई डू इट लेटर पे कर देता हूँ मैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और ये अप्लाई हो गया 5 जॉब्स के लिए। देखो योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुल फॉर 5 आउट ऑफ 5 जॉब्स। ठीक है। अगर मुझे इसी तरीके की जॉब चाहिए, सेंड मी जॉब्स लाइक दिस पे क्लिक कर दूंगा। चलो बैक करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स हैं। अब जैसे ग्राफिक डिजाइन की आ रही है, तो इस पे आप naukri.com पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। या तो अप्लाई करेंगे कंपनी की वेबसाइट पे जाके, या आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो कंपनी खुद ही कॉल करेगी। यूआई यूएक्स सेंटर, इस पे ग्राफिक डिजाइन, देखो अप्लाई ऑन कंपनी साइट, इस पे आ रहा है कंपनी की वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करें। उसके बाद ये हो गया हमारा जॉब्स का। अब कुछ रिकमेंडेड जॉब्स चाहिए, देखने हैं कुछ ये रिकमेंड कर रहा है आपको जॉब, तो ये रिकमेंडेड आ गई। यू माइट लाइक, कुछ ऐसे आगे प्रेफरेंसेस आ गए। ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन स्टेटस में जाके अपनी जॉब एप्लीकेशन जो है ना, सारी की सारी जो अभी अप्लाई करी थी उनका स्टेटस देख सकते हो। देखो अप्लाइड एप्लीकेशन से सेंट, अवेटिंग रिक्रूटर एक्शन। जब रिक्रूटर एचआर वहां का कोई एक्शन लेगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। क्या। अब यहाँ पर ये बता रहा है व्हाट मे वर्क फॉर यू। यहाँ पे जो अप्लाई किया है आपने, तो वर्क एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह नहीं डाला है, की स्किल्स और लोकेशन डाला है। और ये आपके लिए काम कर सकता है, की स्किल्स और लोकेशन देख के एचआर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी ये वाली डिटेल भी आप कोशिश करेंगे अपने रिज्यूमे पे डाल दें। इसके अलावा और है सेव जॉब्स। जो जॉब्स मैंने सबसे पहले अभी जैसे सेव करी थी एक जॉब, तो जो जॉब्स आप सेव करेंगे वो यहाँ पर आती रहेंगी, बाद में वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज, जो आपको कंपनीज ढूंढनी, यहाँ पे कोई एमएनसी ढूंढनी है तो यहाँ पे सारी एमएनसी की लिस्ट आ जाएंगी। और उन एमएनसी के जरिए जो भी जॉब पोस्टिंग है आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है। स्टार्टअप, इंटरनेट और टॉप कंपनीज, आईटी कंपनीज में अप्लाई करना है तो आईटी कंपनीज की सारी लिस्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है। इनके जरिए कोई जॉब्स आई हुई होंगी तो दिख जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कौन सी कंपनी सेलेक्ट करूँ, एक काम करते हैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं कि एमएनसी जो हो वो इंडिया की हो, इंडियन एमएनसी। एचसीएल आ गया, चलो एचसीएल पे देखते हैं कोई जॉब पोस्टिंग हो तो। ये आ गया एचसीएल। ठीक है। तो देखो एचसीएल के जरिए जित एक जॉब पोस्टिंग आ रही है यहाँ पर, वन जॉब जॉब ओपनिंग एट एचसीएल इंफो सिस्टम, किसकी है, मैनेजर की है, लीगल एंड। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी देख सकते। सर्विसेज, सर्विसेज यानी कि आप कोई सर्विस यहाँ से लेना चाहते हैं, रिज्यूमे राइट करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट रिज्यूमे, विजुअल रिज्यूमे, रिज्यूमे क्रिटिक, तो ये कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। रिज्यूमे मेकर भी है, फ्री रिज्यूमे, रिज्यूमे मेकर, रिज्यूमे क्वालिटी स्कोर। रिज्यूमे क्वालिटी स्कोर आपको बता देगा आपका रिज्यूमे कैसा है। रिज्यूमे सैंपल्स और जॉब लेटर सैंपल्स। तो अभी क्या करते हैं, अभी सबसे पहले naukri.com के होम पे चलते हैं और वहां पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। जब वो प्रोफाइल मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा रिज्यूमे बन जाएगा। तो यहाँ आप दोबारा हम होम पर आ चुके हैं, और
अगर यहाँ पे कोई जॉब सर्च करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेल्स जॉब लिख देंगे तो सेल्स जॉब आ जाएगी, सेल्स सेल्स मैनेजर की जॉब, तो आप कर देंगे। ठीक है, चलो कंप्लीट प्रोफाइल पे चलेंगे अब, और अपनी प्रोफाइल को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, और इसी कंप्लीट प्रोफाइल से ही हमारा रिज्यूमे बन के आएगा। सो अब हम अपना जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कंपनीज वांट टू बिल्ड इंक्लूसिव टीम, हेल्प अस आइडेंटिफाई योर डिसेबिलिटी स्टेटस। तो पूछा है कोई डिसेबिलिटी स्टेटस तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं। अब ये कह रहा है रिज्यूमे, 70% ऑफ रिक्रूटर्स डिस्कवर कैंडिडेट थ्रू देयर रिज्यूमे। 70% जो रिक्रूटर है ना वो कैंडिडेट को डिस्कवर करते हैं उनके रिज्यूमे के जरिए। तो यहाँ पर आपका भी रिज्यूमे आ जाएगा जब व्यू रिज्यूमे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हम रिज्यूमे पूरा बना देंगे। तो अभी जो आप हमने डिटेल्स डाली थी वो सारी आ रही है रिज्यूमे, हेडलाइन एडिट करनी है, दोबारा यहाँ पे एडिट कर लेंगे। ठीक है, और की स्किल्स एडिट करनी है, कोई नई स्किल ऐड हो गई तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अब जो है वेब डिजाइनिंग भी सीख ली है, डेवलपमेंट के साथ साथ अब डिजाइनिंग भी सीख ली है, तो बस हो गया, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये अपडेट हो गया। एम्प्लॉयमेंट डालेंगे यहाँ पर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेसिक डिटेल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मिसिंग है। आईटी स्किल्स हैं, देखो यहाँ पर आ भी रहा है, एजुकेशन में भी ऐड करना है आपको। आईटी स्किल्स के आगे ऐड आ रहा है और देखो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में जो जो आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, प्रोफाइल समरी, ठीक है, और ये सब आ रहा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब कुछ ऐड करेंगे और हमारा रिज्यूमे बन जाएगा। अब इसमें एक चीज यहाँ पर अच्छी ये है कि आपको सोचना नहीं है कि आप रिज्यूमे में कौन सा सेक्शन डालें कौन सा सेक्शन ना डालें, क्या डिटेल्स डालें क्या नहीं डालें। बस आपको डिटेल्स हर फील्ड में अपनी डिटेल्स एंटर करती जानी है और आपका रिज्यूमे बनता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि स्किल्स हो गया हमारा, एम्प्लॉयमेंट, ऐड एम्प्लॉयमेंट पे चलते हैं। अगर आपका आप फ्रेशर हो तो नहीं करोगे इसे, अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर करंटली वर्किंग, इज दिस योर करंट एम्प्लॉयमेंट, मैं कह रहा हूँ यस, मैं करंटली वर्किंग। ठीक है, या फिर अगर जॉब कर चुके हो लेकिन करंटली वर्किंग नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, दोनों में ही थोड़े थोड़े ऑप्शन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यस में करते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 साल 1 महीने का एक्सपीरियंस है। कंपनी नेम डाल देंगे यहाँ पर, ये कंपनी नेम डाल दिया। करंट जॉब टाइटल, टाइटल क्या था, फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ क्या ज्वाइनिंग डेट, कब ज्वाइन किया था आपने, 2020। कंप्लीट करा था आपने, ओ सॉरी यहाँ पर मंथ है मार्च 2020। ठीक है, करंट सैलरी क्या है वहाँ पर, एनुअली, एनुअली फॉर एग्जांपल आपकी है 1,50,000। सैलरी ब्रेक डाउन यहाँ पर डालना है आपको, यानी फिक्स्ड है सारी सैलरी या कि कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। यानी एक फिक्स्ड अमाउंट भी आता है और उसके बाद कुछ ऊपर से परसेंटेज वगैरह भी मिलता है, या फिर फिक्स्ड भी है वेरिएबल, कुछ सैलरी और भी मिलती है बोनस या परसेंटेज के तौर पे, कमीशन के तौर पे, और कुछ स्टॉक्स भी कंपनी देती है अपने। ठीक है, और या फिर कुछ सैलरी फिक्स मिलती है और इसके अलावा कंपनी के स्टॉक्स आपको फ्री में मिलते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर फिक्स है तो फिक्स डाल देंगे। स्किल्स यूज क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपकी जो स्किल्स यहाँ पर यूज होती है ना वो सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइन है, तो आपने ये लिख दिया। और है तो और कर देंगे। जॉब प्रोफाइल डाल देंगे, माय रोल इज टू मैनेज क्लाइंट, ऐसे करके डाल देंगे। या फिर सबसे अच्छा वहीं जाओ चैट जीपीटी पे दोबारा, और हमने क्यों रिज्यूमे अपलोड किया था, 1 मिनट।
मैं कहूँगा राइट, क्योंकि मैंने अपने बारे में सब कुछ इसे बता ही रखा है। अब मैंने क्या था, सब कुछ बताना है। देखो यहाँ पर अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि हर चीज बताना इम्पोर्टेंट क्यों है चैट जीपीटी या को पायलट को। नाउ राइट माय जॉब प्रोफाइल इन जस्ट टाइप। नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये दोबारा लिख रहा है। मैं दोबारा दे रहा हूँ। हाँ सो एक मिनट, वर्क एक्सपीरियंस में देखते हैं फिर डालो। अकॉर्डिंग टू माई वर्क एक्सपीरियंस, राइट माई, गिव मी माई जॉब प्रोफाइल हियर फॉर द कंपनी जस्ट डाइट। थोड़ा सा गलती कर रहा है, ये कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। एक काम करते हैं, यहाँ पर इससे ये बोल देते हैं भाई कि अभी शायद मैंने क्या करा था, मैंने जो सब कुछ बताया था इसमें से इसने वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिखा। अब क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिखा तो मैं बार बार जॉब प्रोफाइल मांग रहा हूँ तो ये नहीं दे रहा है। तो आपको कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। आपको क्या करना है, आपको डालना है, नई चैट में जाना है, नई चैट में आई वर्क इन जस्ट डायल फ्रॉम Jan 2018, 2020 to March 2021 as a sales executive. Write my job profile. Write my job profile. बहुत बड़ा लिख दिया है। देखते हैं वहां पर कितने की रिक्वायरमेंट है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल। खैर यहाँ पे फिर भी इतना बड़ा जिसने इसने लिखा है, तो आप क्या कहेंगे इससे कि ये खुद ही कह रहा है नहीं। हाँ आप ये, इट शुड बी शॉर्ट एंड अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैबिंग। तो ये आ गई जॉब प्रोफाइल। कॉपी किया, यहाँ गए, मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये मेरी जॉब प्रोफाइल हो गई। नोटिस पीरियड, अगर रिजाइन डाल रखा है तो नोटिस पीरियड मिला हुआ है क्या, 1 महीने का, 2 महीने का? नहीं है तो नहीं है। ठीक है। और अगर आप इस कंपनी में करंटली जॉब नहीं कर रहे तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो नो पे जब हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक चीज पूछेगा, जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि वर्क टिल। अगर मार्च 2020 में जॉब करी थी तो लीव कब किया, मैं क्या हूँ, मई 2021 में लीव कर दिया। ठीक है, ऐसे करके और फिर सेव कर देंगे। ये मेरी जॉब प्रोफाइल हो गई यहाँ पर सेव। और एक मेरा वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो गया है यहाँ पर। इसी तरह एक और ऐड करना है तो दोबारा कर देंगे।
एजुकेशन ये डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे जो एजुकेशन डाली है मैंने, सिर्फ बीए ग्रेजुएशन डाला है। अगर 10th 12th भी ऐड करनी है तो ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा, या फिर यहाँ पर भी आ रहा है ऐड क्लास 10th, देखो ये आ रहा है, या फिर वहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी एज एजुकेशन आ गया। देखो यहाँ पर 10th बोर्ड क्या था, सीबीएसई। पासिंग आउट, जैसे पासिंग आउट था 2016, जो भी था। स्कूल मीडियम क्या था, इंग्लिश था, मार्क था 94, और कर दिया यहाँ पर सेव। ओके, फिर 12th भी डाल देंगे इसी तरीके से। यहाँ पर ऐड 12th पे क्लिक करेंगे, 12th आ गया। बोर्ड था सीबीएसई। पासिंग आउट ईयर 2018, मीडियम इंग्लिश, मार्क्स 64। इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, 91। और मैथ्स में कितने आए, 44। सेव। ठीक है, ये इस तरीके से आप सारी एजुकेशन डालते रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन भी डालनी है तो यहाँ पर, या तो यहाँ क्लिक कर देंगे या यहाँ क्लिक कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से करी है, जेएमआई से। कोर्स क्या था, एमएससी। स्पेशलाइजेशन क्या थी, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी डाल देंगे। यहाँ नहीं दिख रहा तो पीएस मैंने टाइप किया, नहीं आ रहा। चलो बायोलॉजी, या ऐसा देखो, जो भी सर्च करना है कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस था, यहाँ भी नहीं आ रहा। बायोलॉजी आ गया, देखो। चलो, कोर्स फुल टाइम था, ये डिजिटल लर्निंग थी, कॉरेस्पॉन्डेंस की कर देंगे, या फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम। कोर्स ड्यूरेशन क्या थी, वो भी आप डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 2020 में स्टार्ट हुआ, 2022 में खत्म हो गया। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, फॉर एग्जांपल स्केल 4 ग्रेडिंग सिस्टम था, स्केल 10 ग्रेडिंग सिस्टम था। ठीक है, 10 में से मार्क्स ग्रेड दी जाती थी। आपकी क्या ग्रेड आई, ठीक है, मेरी आई 7, कर दिया सेव। ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया बस। ये अब आईटी स्किल्स डाल देंगे, आपके पास क्या क्या आईटी स्किल्स है, जैसे कि अब यहाँ पे स्किल भी डाल सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर का नेम भी डाल सकते हैं, जो भी स्किल्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास सभी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस आता है, ठीक है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी पूरा नहीं आएगा, एक एक टूल डालना होगा। एक्सेल आता है आपको, सजेस्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों एक्सेल ये। खाली एक्सेल डाल के देखते हैं, एक्सेल आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन 2021 था। कब यूज किया है लास्ट, 2025 में, कल ही तो यूज किया था। एक्सपीरियंस कितना हो गया है इसमें काम करते हुए, 1 साल हो चुका है। और कितने मंथ, 1 साल 1 महीने। सेव करते हैं। और क्या क्या आईटी स्किल्स हैं आपके पास, मुझे वर्ड भी आता है। ठीक है, और इसी तरह ये भी डाल देंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन 2021, और साल सेव कर देंगे। ये भी सेव हो गया है। और इसके अलावा मुझे डिजाइनिंग आती है, फिग्मा पे मैं करता हूँ। फिग्मा डाल दूंगा तो फिग्मा पे वेब डिजाइनिंग होती है। या फिर मैं स्किल भी डाल सकता हूँ, यूआई यूएक्स डिजाइन। अब देखो यहाँ पर मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं डाल सकता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये आईटी स्किल्स की बात कर रहा है, जिस पे आप कंप्यूटर लैपटॉप पीसी पे काम कर सकते हो। ठीक है, यूआई यूएक्स सॉफ्टवेयर वर्जन क्या था, फिग्मा 2025 ही यूज कर रहा हूँ मैं। लास्ट यूज 2025 ही किया है, 1 ईयर हो गया है, सेव कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखेंगे आप सारे, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं। ऐड अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, चलो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है,
सपोज करते हैं आपने एक प्रोजेक्ट किया है एक्सेल पे और वो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल है ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। अच्छा, यहाँ पर मैं जो प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ ना, लेट मी टेल यू, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं डालने होते आपको। ये प्रोजेक्ट वो वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे डालने हैं जो आपने कहीं पे जॉब करी और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मिला। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तरक्की स्मार्ट सेंटर में आपको बेसिक आईटी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा तीर अकेडमी भी एक प्रोजेक्ट है जो तरक्की आई फाउंडेशन के अंडर ही है। और वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ, वेब डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, एमएस ऑफिस पढ़ाता हूँ और नो कोड डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। तो ये तीर अकेडमी एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ये इसके अलावा अगर एक जॉब है और उस जॉब में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 3 महीने आपको प्रोजेक्ट मिला है और आप उसके मैनेजर हो, या फिर आप कोई भी आपका वहाँ पे रोल हो सकता है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप डालेंगे। यहाँ पर डाला मैंने प्रोजेक्ट टाइटल, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको। तो चलो, हाँ, तो उसी तरीके का ले लेते हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर तेज अकेडमी प्रमोशन, मुझे प्रमोशन का प्रोजेक्ट मिला है कि तेज एकेडमी को कोशिश करनी है सब लोग जानते हैं। टैग दिस प्रोजेक्ट विथ योर एम्प्लॉय और एजुकेशन एजुकेशन, मतलब ये किस एजुकेशन से या आपकी जॉब से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। किसी जॉब से रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो रहने देंगे। चलो, मैं कह रहा हूँ इस वाली जॉब से रिलेटेड है। या फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में किया था ये प्रोजेक्ट। चलो ये कर देते हैं। क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम डाल देते हैं। ये क्रिशल है, क्लाइंट नेम जरूर डालना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट नेम डाल दिया मैंने, मिस्टर आमिर आबिदी। प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो इन प्रोग्रेस, खत्म हो गया तो फिनिश्ड। इन प्रोग्रेस कर देंगे। वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम 2024, और सेलेक्ट मंथ जब तक आप काम कर रहे हैं तब से स्टार्ट किया था, फिर 2024 जनवरी से आपने स्टार्ट किया था या जनवरी की यहाँ पे देखते हैं। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट डाल देंगे। अब डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गए, सारी डिटेल दी, जैसे कि आई, अब देखो ये प्रॉम्प्ट ध्यान से देखना। आई हैड अ प्रोजेक्ट इन दिस academy, client name is Mr. Amir Abidi. I started working on it from October 2024, and के अलावा I started working on 24, और क्या डिटेल थी वहाँ पर। हाँ, जॉब रोल, जॉब रोल क्या, प्रोजेक्ट में रोल क्या था। माई टास्क वाज प्रमोशन, वाज टू प्रमोट द बिजनेस। तो राइट, राइट क्या करना है यहाँ पर, डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओ सॉरी, मैंने इसे पॉज कर दिया, दोबारा साइन करते हैं। ये दो रेस्पॉन्सेज दे रहा है, रेस्पॉन्स वन, रेस्पॉन्स टू। जो भी आपको पसंद आए वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया है। आप
थोड़ा सा देखेंगे, सब कुछ सही है, जो अच्छा लगा ठीक है, जो नहीं अच्छा लगा वो डिलीट कर देंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पसंद आ गया, आई प्रेफर दिस रेस्पॉन्स आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, वहां गए और यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी सारा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रह गया है, जितना आप उसे मैनेज कर लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स रिमूव करने होंगे कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली डिटेल्स ऑलरेडी ऊपर है ही, तो ये दोबारा क्यों लिखनी। चलो यहाँ से कर देंगे। ये हो गया मेरा डिटेल। अगर मोर डिटेल्स और कुछ भी डिटेल डालनी है, जैसे प्रोजेक्ट की लोकेशन, न्यू दिल्ली डाल देते हैं। ऑफ साइट था ऑन साइट था, मतलब साइट पे जाना पड़ता था या वर्क फ्रॉम होम रिमोटली कर लेते थे। फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या कॉन्ट्रैक्ट था। टीम साइज क्या था, 5 लोग थे मेरे साथ। रोल क्या था आपका, सीनियर प्रोजेक्ट लीडर लीडर था। रोल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे यहाँ पे, जैसे आल्सो गिव मी माय रोल डिस्क्रिप्शन। तो ये रोल डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ, कॉपी किया, गए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसे। और स्किल्स कौन कौन सी यूज हुई थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा हुआ था यहाँ पर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सेव कर देंगे। और ये प्रोजेक्ट हो गया मेरा सेव यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा प्रोफाइल समरी, हाईलाइट योर की करियर अचीवमेंट्स टू हेल्प एम्प्लॉयज नो योर पोटेंशियल। क्या करते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं चैट जीपीटी पे। राइट माई प्रोफाइल समरी एंड हाईलाइट माई की करियर अचीवमेंट टू हेल्प एम्प्लॉयज नो माई पोटेंशियल। ये वही डाल रहा हूँ यहाँ पे, नई चैट जो अभी मैंने स्टार्ट करी इसमें नहीं, जो पहले चैट हुई है जिसमें मैंने जो अपने बारे में पूरा डिटेल्स निकलवाई थी, वहीं पे ये है सारी डिटेल्स मेरी, यहीं पे डालते हैं। कॉपी का पेस्ट कर दिया, परफेक्ट आके प्रोफाइल समरी आ गई। और ये प्रोफाइल समरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रोफाइल समरी बना दे रहा है। देखते हैं यहाँ कितनी चाहिए, 1000 कैरेक्टर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि यह 1000 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। यहाँ पर कह देता हूँ, देयर शुड बी देयर शुड नॉट बी मोर देन 1000 कैरेक्टर्स। तो ये मेरी प्रोफाइल समरी आ गई। इसे मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से, कंट्रोल शिफ्ट टैब से लास्ट वाली टैब में जाता हूँ, कंट्रोल बी से यहाँ कर दिया पेस्ट और कर दिया सेव। तो ये मेरे प्रोफाइल समरी आ गई। वाह, देखो पूरी की पूरी समरी आ गई। आई एम आकिब खान, versatile entrepreneur, designer, educator in stock market trader with 6+ years of experience, UI UX design, web development, SEO वगैरह वगैरह। और ये सारी समरी, इसमें सब कुछ मेरे बारे में एक 4-5 लाइनों में बता दिया है। इसी तरह अकॉम्प्लिशमेंट, ऑनलाइन प्रोफाइल, वर्क सैंपल, ये सब आप डालेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं यहाँ डाल देंगे। ठीक है, और करियर प्रोफाइल आ गई है यहाँ पर आपकी। पर्सनल डिटेल, हाँ पर्सनल डिटेल को पहले देखते हैं यहाँ पर। मेल, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट हैं या अभी आप फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस आप सिंगल ही हैं। ठीक है, सिंगल ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे क्लिक। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पर 25 25 03, और सॉरी मार्च 1998।
कैटेगरी जनरल। आर यू डिफरेंटली एबल्ड? नो, मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। या कोई करियर ब्रेक लिया था? नहीं। अगर करियर में ब्रेक लिया था, घर पे बैठे थे, 6-7 महीने का ब्रेक चाहिए, कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं करनी, तो यस पे क्लिक करेंगे और बता देंगे क्यों लिया था। मैंने लिया था, अपनी हेल्थ इश्यूज हो गए थे फॉर एग्जाम्पल। या पर्सनल है तो पर्सनल कर देंगे। कब से कब तक लिया था? मैंने लिया था 2023 जनवरी से 2023 की अप्रैल तक। अभी ब्रेक पे हो तो करंटली ऑन ब्रेक कर दोगे, नहीं हो तो इसे रहने देंगे, दोबारा डालने पड़ेगा। वर्क परमिट फ्रॉम यूएसए से कोई परमिट मिला है? वर्क नहीं। वर्क परमिट फ्रॉम अदर कंट्रीज से कोई परमिट मिला है? नहीं। परमानेंट एड्रेस बता देंगे इसे, तो ये बता दे, तेज अकेडमी का ही डाल देते हैं, ये तेज अकेडमी का डाल दिया परमानेंट एड्रेस, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज डालेंगे इंग्लिश। रीड, राइट, स्पीक, फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंट। अनदर लैंग्वेज, हिंदी। रीड, राइट, स्पीक, एक्सपर्ट। ऐड अनदर लैंग्वेज। ऐसे करके लैंग्वेजेस आप ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल अरेबिक। इसका सिर्फ रीड और बिगिन। जैसे आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। ये आ गया है। यहाँ पर मेरा पर्सनल डिटेल, यहाँ पर कुछ डिटेल्स चाहिए। डिजायर्ड जॉब, आपको कोई ऐसी जॉब, यहाँ पे देखो करियर प्रोफाइल पे जाते हैं और सब कुछ ऐड करते हैं। किस इंडस्ट्री में आपको काम करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, यहाँ पर वो डालना है, देखो, ऐड डिटेल्स अबाउट योर करंट एंड प्रिफर्ड जॉब प्रोफाइल, दिस हेल्प्स अस पर्सनलाइज योर जॉब रिकमेंडेशन। ठीक है। अभी किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यहाँ वो डालनी है, ठीक है। सेल्स में काम कर रहे हो, चलो बीपीओ में काम कर रहे हो, ठीक है ना। डिपार्टमेंट क्या है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट डाल देते हैं। रोल कैटेगरी क्या है? रोल क्या है आपका? अदर, कोई भी डाल सकते हैं हम, जॉब रोल। चलो, डिजायर्ड जॉब। अब जॉब किस तरह की चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट पे परमानेंट चाहिए? फुल टाइम करनी है, पार्ट टाइम करनी है? फुल टाइम करनी है। प्रेफर शिफ्ट, डे डे करनी है, नाइट करनी है, या फ्लेक्सिबल, कभी दिन में कभी नाइट, नाइट में, मैं कह रहा हूँ डे डे शिफ्ट करनी है। वर्क लोकेशन आपने हमने पहले ही डाल रखी है। एक्सपेक्टेड सैलरी हमने पहले ही डाल रखी है, सेव कर दिया है। और क्या है? सर्टिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो अपलोड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट नेम, सर्टिफिकेट नेम है कस्टमर रिलेशनशिप, चलो ये डाल देते हैं। नहीं, हम अपना डालेंगे ना, कस्टमर रिलेशनशिप एंड आईडी। प्रोवाइडर कौन है? तरक्की स्मार्ट सेंटर। आईडी है कोई, सर्टिफिकेट की डाल देंगे। यूआरएल, अब यूआरएल डालेंगे सर्टिफिकेट का। अब यूआरएल कैसे डालते हैं, ये बात हम सीखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको अपलोड नहीं कर सकते अपना सर्टिफिकेट, आपको यूआरएल डालना होगा, सर्टिफिकेट का लिंक डालना होगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अब। सो लिंक के लिए हमें सबसे पहले करना होगा गूगल ड्राइव पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड, ठीक है। तो यहाँ हम आ गए हैं, गूगल पे अपना लॉगिन कर लिया है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, लॉगिन कर लिया है गूगल क्रोम पे, और ये तेज अकेडमी का लॉगिन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव पे जाना है। यहाँ आप गूगल ड्राइव पे गए। अब आपको आपके कंप्यूटर में होगा या मोबाइल में होगा, जहां भी वो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल अपलोड, फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट है अ, जैसे ये है मेरा प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो ओपन किया और ओपन पे क्लिक किया, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
अपलोड फेल दिखा रहा है इस पे। खैर अपलोड हो जाएगा, अभी स्पेस इसका फुल हो चुका है। तो काम करते हैं अभी, जाते हैं कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएगा या जो भी इमेजेस है उसे प्रोजेक्ट के तौर पे अपलोड करने की कोशिश करते हैं। कोई इमेजेस क्या है मुझे, तेज अकेडमी बोर्ड, ये बोर्ड है जैसे, ये ये पीएनजी फाइल है, यानी फोटो है, और ये पीडीएफ फाइल है। आप पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हो, पीएनजी फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है कॉपी लिंक। आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, तो लिंक कॉपी हो गया। अब एक बार चेक करेंगे क्या एक इस लिंक से प्रोजेक्ट खुल रहा है मेरा। नई टैब खोलते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल वी से वो पेस्ट हो जाएगी लिंक। एंटर करते हैं, देखते हैं वो प्रोजेक्ट आएगा क्या नहीं। तो हमारा प्रोजेक्ट आ गया, बढ़िया। तो यही वाली लिंक हमें जानी है, यहाँ पर कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। सर्टिफिकेशन वैलिडिटी, कब तक वैलिड है ये, कब मिला था, जनवरी 2025 में मिला था। वैलिड कब है, हमेशा तक वैलिड है, तो टू में कुछ नहीं लिखते। दिस सर्टिफिकेट डज नॉट एक्सपायर। सेव पे क्लिक कर दिया और मेरा सर्टिफिकेट हो गया, देखो अपलोड, मेरा सर्टिफिकेशन। कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स, तरक्की स्मार्ट सेंटर, और ये आ गया मेरा। ठीक है। पेटेंट प्रेजेंटेशन, वाइट फॉर सैंपल, ऑनलाइन प्रोफाइल, इसे रहने देंगे। तो ये हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट। 80% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब फोटो भी ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फोटो ऐड करते हैं, चलो कोई, अपलोड फोटो। कह रहा है प्रोफाइल विथ फोटो हैज 40% हायर चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड बाय रिक्रूटर्स। चलो कोई फोटो देखते हैं यहाँ पर मिल जाए। डाउनलोड्स में चलते हैं, पिक्चर्स, कैमरा रोल, और जैसे मैं अपना ही फोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। और ये रहा मेरा फोटो, चलो ये अपलोड कर देते हैं। ऊपर पे क्लिक करते हैं, ये अपलोड हो जाएगा। कितना चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। सेव फोटो, अप्रूवल पेंडिंग। ये अप्रूवल आएगा कि फोटो सही है क्या नहीं, वैसे अप्रूवल आ ही जाता है ऐसे फोटोज पे। आपको ऐसा फोटो अपलोड करना है, वो वैसे फोटोज नहीं करने हैं जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते हो। ठीक है ना, कोई एक प्रोफेशनल डिसेंट सा फोटो अपलोड करना है। उसके अलावा बस हो गया है कंप्लीट। अब ईमेल और वेरीफाई करना है। ठीक है। सैलरी भी ऐड करनी है, दो चीजें करनी है। वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन ईमेल, वेरिफिकेशन ईमेल रिक्वेस्ट करते हैं। देखो आ गया होगा, चलते हैं वहां पर, ये गूगल ड्राइव था, यहीं से जीमेल में आ जाते हैं और देखते हैं कोई मेल आया कि नहीं तेज अकेडमी पे। अपडेट्स में आया है, ये रहा। ये प्राइमरी में आया, ये रहा, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो वेरीफाई योर ईमेल आईडी पे क्लिक कर देते हैं, और ये हो गया मेरा वेरीफाइड, देखो ये आ गया। ओके। उसके बाद ऐड सैलरी, अभी जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ की सैलरी बता दो भाई क्या है। मेरी सैलरी यहाँ पर 1,50,000 साल की है। सैलरी ब्रेक डाउन, फिक्स सैलरी मिलती है पूरे तरह। तो ये कर दिया। अवेलेबिलिटी तो ज्वाइन, ये बात है। अ- अगर आपको रिक्रूटर हायर करना चाहे तो कितने महीने में आप अवेलेबल रहेंगे उनके लिए, मतलब ज्वाइन कब कर लेंगे उनकी कंपनी। आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, 2 महीने में आप ज्वाइन कर लेंगे। वैसे कम से कम टाइम में अवेलेबिलिटी लिखनी चाहिए, ताकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो आपको फौरन कॉल किया किया जाए।
तो ये भी आपने कर दिया है। 90% कंप्लीट हो चुकी है आपकी प्रोफाइल। ठीक है। बस एक मिसिंग डिटेल है, 10% इसका लेस है रिज्यूम है, ऐड रिज्यूम है। तो हमें ऐड तो करना ही नहीं है, तो इसे 10% को छोड़ ही देंगे क्योंकि हमें यहीं से बनवाना है। ठीक है। तो व्यू रिज्यूम, अब सब कुछ हो गया खत्म। अब बस लास्ट काम बचा है। तो अब हम एंड पे आ गए हैं यहाँ पर, और व्यू रिज्यूमे पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा रिज्यूमे बनाएगा। लोडिंग योर रिज्यूमे। वाह, ये देखो कितना अच्छा इसने रिज्यूमे बना के दे दिया। ठीक है। बहुत कम डिटेल डाली है मैंने, तो इसलिए इतना छोटा रिज्यूमे बना के दे रहा है। तो ज्यादा डिटेल डाली होती तो और ज्यादा अच्छा बना के देता। प्रोफाइल समरी कह रहा है, प्रोफाइल समरी एआई पावर्ड है हमारी। अगर एआई से लिखवाना चाहते हो तो लिखवा लो, मैं कह रहा हूँ राइट विद एआई। देखते हैं। चलो, इसने प्रोफाइल समरी लिख के दे दी, ये और अच्छी लग रही। और देखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी इनका एआई पावर्ड है। देखते हैं भाई क्या है। वर्क एक्सपीरियंस एआई पावर्ड में राइट विद एआई करते हैं इसे। चलो, ये सही किया इसमें। छोटा कर दिया और अच्छा कर दिया। प्रोजेक्ट्स भी एआई पावर्ड हैं। एडिट करते हैं प्रोजेक्ट को, राइट विद एआई करते हैं, और ये कर दिया। बाय मोर एआई क्रेडिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर तीन चार ही आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको इनका प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके एआई से आप काम नहीं करवा सकते और ज्यादा। कोई और सेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ना, कर सकते हो। जैसे हॉबीज। हॉबीज में लिख दिया क्रिकेट। सीधा क्रिकेट ही लिख देते हैं, क्रिकेट। एंटर के बाद सॉकर। एंटर पब्लिक स्पीकिंग। एंटर। ये आ गया। और क्या ऐड करना है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या वेबसाइट करनी है, अपनी वेबसाइट कर देंगे। कहाँ गया वेबसाइट का सेक्शन? ये रहा, वेबसाइट और सोशल मीडिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देंगे जैसे www.academy.com। हो गया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और कोई और सेक्शन ऐड करना है तो कर देंगे। जैसे कि ये कस्टम सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम हेडिंग डाल दी स्ट्रेंथ। ओ सॉरी, स्ट्रेंथ डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है। एंटर कर देंगे, ऐड सब हेडिंग। सब हेडिंग में कुछ भी नहीं डालते, और यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ्स वन बाय वन हाईलाइट कर देंगे वन। जैसे मैंने जो प्रोफाइल समरी क्रिएट करवाई थी ना, तो वहीं से स्ट्रेंथ्स को उठा लेते हैं। ये कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और ये रहा, कंट्रोल V। ये कर दिया मैंने पेस्ट, और ये हो गया डन। ठीक है। सब हेडिंग डालनी है तो डाल सकते हैं यहाँ पर। डाल दो माइक की स्ट्रेंथ्स। माइक की स्ट्रेंथ्स। इसी तरह एक और सेक्शन ऐड करेंगे, वीकनेसेस का। कस्टम सेक्शन, जिसका नाम हम रखेंगे वीकनेसेस का। एंटर कर देंगे सब हेडिंग, बड़ा है। सब हेडिंग डिस्क्रिप्शन में वीकनेस डालेंगे। एक मिनट। वीकनेसेस। ये वीकनेसेस हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है। चलो, डन कर दिया। और सेक्शन ऐड करने हैं, क्या करना चाहते हो कर लो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर दिख भी रहा है स्ट्रेंथ
वीकनेस, देखो जब आप हेडिंग और सब हेडिंग करके करोगे ना तो ऐसे आएगा, देखो स्ट्रेंथ, और यहाँ पर सब हेडिंग आएगा। ठीक है, ये देखो, और ऐसे करोगे सिर्फ हेडिंग और डिस्क्रिप्शन तो ऐसे आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। कस्टम हेडिंग में और बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब ये सेक्शंस कौन कौन से ऐड करने हैं अब ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इससे ये कहता हूँ, लिस्ट लिस्ट ऑल द sections which should be added on a professional resume। ठीक है, तो अब ये देखो लिस्ट दे देगा, मैंडेटरी सेक्शन, हेडर, फुल नेम, प्रोफेशनल समरी की स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, सर्टिफिकेशन, लीडरशिप, लैंग्वेजेस, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, पब्लिकेशन, ब्लॉग वगैरह अगर आपने कुछ लिखा है, ये सारे दे दिए। मैं और बड़ी लिस्ट बना लेता हूँ, गिव मी द होल लिस्ट एंड कवर एवरीथिंग 360 डिग्री। तो ये बता दिया हेडर, इसमें आपका ये सब होना चाहिए, प्रोफेशनल समरी, की स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेजेस, वॉलेंटियर एक्सपीरियंस, लीडरशिप में ये होना चाहिए, पब्लिकेशन में ये होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस किया हो तो उसमें ये होना चाहिए, प्रोफेशनल मेंबरशिप है उसमें ये, पब्लिक स्पीकिंग, पोर्टफोलियो हाईलाइट, करियर हाईलाइट, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस होना चाहिए, पर्सनल पर्सनल डिटेल, फ्यूचर गोल्स। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आपको, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी ये बताया हुआ है। अच्छा, अब ऐसे जो भी यहाँ पर सेक्शन मिसिंग है वो यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे और उनके अंडर डिटेल्स आप प्रोवाइड करते जाएंगे, कोई सेक्शन नहीं चाहिए तो उसे डिलीट कर देंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका मान लो रिज्यूमे बन गया। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट आ रही है कौन से, किस तरीके से वो रिज्यूमे चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अ, जैसे अभी मैं करता हूँ, ये वाली तो चूजन है, मैं ये वाली कर लेता हूँ। देखो ये ऐसा हो गया मेरा रिव्यू, चलो ऐसे ही चूज करते हैं, ठीक है ना। ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन में है, इसके पे करना पड़ेगा आपको पैसे। ये वाला करते हैं, ये हो गया देखो, चलो ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे इसे जूम इन करके देख लेंगे। हाँ, ये मेरा रिव्यू में है, सही लग रहा है। ओके, गो बैक। अब प्रोफाइल पे ऐड करना है इसे तो प्रोफाइल पे ऐड कर लेंगे, यानी Naukri.com की प्रोफाइल पे, और डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेंगे। अब दोनों काम करते हैं, पहले करते हैं डाउनलोड। तो ये कह रहा है क्या, डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पर पैसे लगेंगे, 1 मिनट। अ, हमें करना ये होगा कि इसे ऐड टू प्रोफाइल पे पहले क्लिक करना होगा। ऐड टू प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, ये आपका रिज्यूमे प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रोफाइल पे ऐड हो गया और ये आ गई आपकी प्रोफाइल। अब ये देखो ये आ गया रिज्यूमे, आ गया। अब यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है, सीधा इसे डाउनलोड करो और ये हो गया देखो डाउनलोड। ओके, चलो ओपन करते हैं इसे यहाँ पर, और ये मैंने किया ओपन। वाह, प्रोफेशनल रिज्यूमे मेरा बन के आ गया। So that's how you create a profile on Naukri.com and create a professional resume। uh, हमने ये भी सीखा कि Naukri.com पे कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे एक जॉब को सर्च करते हैं, कैसे जॉब में अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर कुछ जॉब पोस्टिंग्स है तो वो देख सकते हैं, देखते हैं। एक पूरा रिज्यूमे कैसे हम बनाते हैं, प्रोफाइल Naukri.com पे बनाते हैं, डिटेल्स ऐड करते हैं, कैसे एआई के जरिए ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाते हैं,
क्या उन्हें प्रॉम्प्ट डालनी होती है, और फिर उसके बाद कैसे एक रिज्यूमे डाउनलोड करते हैं। तो नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर एनी जॉब and create a professional resume. Now you can see my profile is 100% completed because I have uploaded my resume on it. ठीक है, चलिए, that's all for now. Thank you so much.